के बताता रहूँगा समय समय पर। अब बात करते हैं आज पूरे जियो पॉलिटिक्स में जो पूरा घमासान मचा हुआ है और पिछले 10 साल में जिसके सूत्रधार हैं उनको मैं बाद में नाम बताऊंगा, अपने आप ही समझ जाएंगे। पिछले 10 सालों में भारत ने कोई शोर नहीं मचाया, पर चालें ऐसी चली हैं कि वाशिंगटन से ले बीजिंग तक और ब्रुसेल से खाड़ी तक के समीकरण बदले हैं। आप अगर जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी ध्यान रखते होंगे, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे, तो आपने बहुत कुछ पिछले 10 साल में बदली होते हुए देखा होगा। और ये समीकरण जो बदले हैं ये कोई टकराव की राजनीति की वजह से नहीं बदले, ये ताकत को जो है ना, बिना गोली की ताकत है, बिना कोई हमने हथियार का इस्तेमाल किए सबको अपने पक्ष में मोड़ते चले गए। 10 साल पहले, 11 साल पहले याद करिए हमारी जियो पॉलिटिक्स में क्या हैसियत थी भारत की, और क्या हमारी बात का कितना मान सम्मान वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे माना जाता था या सुना जाती थी हमारी बात को। सबको हमने एक एक को निपटाने की बात करी है। सबसे पहले लेते हैं फार्मा लॉबी, जो पहले भी एक बार मैंने बताया था, पूरी दुनिया को चलाने वाली 3 ही लॉबी हैं। फार्मा लॉबी है, आर्म्स लॉबी है और तेल लॉबी। तेल के लिए रोज़ ट्रंप इधर से उधर लोगों को धमकाते हैं, देशों को धमकाते हैं, कब्जा करने की कोशिश और बातें करते हैं केवल तेल के लिए और मिनरल्स के लिए। जब फार्मा लॉबी को लगा कि महामारी जो कोविड आया, महामारी में उनकी चांदी होगी, सुनहरा बाजार बनेगा, बाजार में खूब चांदी काटेंगे, तभी भारत ने मुनाफे की बात नहीं बोली, मानवता की भाषा बोली और मुफ्त वैक्सीन, खुले हाथ, और दुनिया को याद दिलाया कि नेतृत्व का मतलब व्यापार नहीं, कर्तव्य होता है। जब पेट्रोलियम कार्टेल दाम तय करने का गुरूर पाले बैठा था, तब भारत ने रूस से हाथ मिलाया। सस्ता तेल, मजबूत अर्थव्यवस्था और वो झटका जिसे ओपेक को पहली बार समझ में आया कि भारत ग्राहक नहीं, निर्णायक है। हथियारों के बाजार में भी आप देखेंगे, जहां दशकों से पश्चिमी ठेकेदार राज करते थे, वहां सिर्फ कुछ घंटों की सैन्य कार्रवाई, याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, संदेश साफ दे दिया, भारत सिर्फ खरीदार नहीं है, निर्माता भी है। मेड इन भारत सिर्फ टैग नहीं है, एक चेतावनी है। मोदी जी का विजन कभी धुंधला नहीं था, भारत को मोहरा नहीं मास्टरमाइंड बनाना है, न झुकना है न डराना है, सिर्फ अपने हित पर अडिग रहना है। आज भारत के वैज्ञानिक, इनोवेटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान आत्मनिर्भरता में आगे कदम बढ़ा चुके हैं। और आत्मनिर्भरता कोई भाषण नहीं है, अब हकीकत बन चुका है। खिलौने से लेकर टैंक तक, दवाओं से लेकर ड्रोन तक, हर चीज मेड इन भारत। भारत अब बाजार नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। तेल की कीमतें तय करने के लिए अब गल्फ कंट्रीज अकेला मनमाना फैसला नहीं ले सकते। भारत की ना पूरे समीकरण पर भारी है। दवाओं की दुनिया, भारत सिर्फ सप्लायर नहीं, रीढ़ बन चुका है। हथियारों की गूंज अब सिर्फ सीमा पर नहीं, नेटो के बेडरूम तक सुनाई देती है। तुर्की के ड्रोन बिजनेस में खामोशी छा गई है। ड्रोन बिजनेस में अब हम लोग अपना ड्रोन बना रहे हैं और पूरी दुनिया को बेचेंगे भी। चीन भी अंदर ही अंदर उबाल रहा है, क्योंकि पर बोलने से पहले 10 बार सोच रहा है। और जो कभी शर्तें थोपते थे, आज वही दिल्ली के दरवाजे पर शांति की भाषा बोल रहे हैं। नहीं तो चीन की तरफ से कभी ऐसी बात नहीं है कि हम बॉर्डर पर शांति बनाएं, लेकिन आज वो उनकी तरफ से ही पहल आती है कि दिल्ली में उनके एम्बेसडर ने बोला है कि हम जो है शांति के पक्षधर हैं। फिर भी इस देश में कुछ लोग इस नेतृत्व को कमजोर, डरपोक कहने का दुस्साहस करते हैं। यह मतभेद नहीं, यह इतिहास की समझ का अभाव है। जिस नेता ने बिना युद्ध लड़े वर्ल्ड की ताकतों को एक दिशा दे दी है, दिशा डायरेक्शन मोड़ दी है,
वो साधारण राजनेता नहीं होता, वो रणनीतिक योद्धा होता है। और याद करिए रखिए, यह कहानी का अंत नहीं, यह तो बस भूमिका, असली अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। बस प्रार्थना यही है कि यहाँ के जनता जनार्दन इस बात को समझे कि हमको देश को जो आगे ले जाना है, देश के मान सम्मान के लिए जो खड़ा रहना है, उसका समर्थन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।